कल्याणपुरी की, जहां पर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तो सफाई कर्मचारी अनिल को कई चाकू मारे गए हैं। घटना के बाद एमसीडी के सफाई कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का उन्होंने घेराव भी किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। तो पुलिस का ये कहना है कि हत्यारे की पत्नी का इलाके में आने वाले किसी दूसरे सफाई कर्मचारी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आज जब अनिल उस इलाके में सफाई के लिए गया था तो आरोपी को लगा कि ये वही सफाई कर्मचारी है और उसने अनिल पर चाकू से कैसे हमला कर दिया है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और इसके बाद से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसने किसी और के चक्कर में अनिल पर हमला किया है, ये बात भी सामने यहाँ पर आ रही है। लेकिन आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। किसी और को मारना था लेकिन निशाने पर अनिल आ गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यकीनन डरा देती हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी से पूरा मामला, और इस घटना के बाद जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी सुरक्षा का मसला है। आप सोचिए, वहां पर अनिल अपनी ड्यूटी पर थे और इसी दौरान एक शख्स आता है, ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है, और वो भी देश की राजधानी में सरेआम इस तरीके से चाकू मारा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। नहीं पता सर, वो बस काम करने गया है और काम कर रहा था, वहाँ पे खड़ा हुआ है और वहाँ पे एक लड़का आया और उसने चाकू मार दिया। क्यों मारा मुझे नहीं पता, बस मुझे इंसाफ चाहिए। उसको आज ही पकड़ा जाए, अभी के अभी। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मार तो दिया, अब तो जान चली गई है, लेकिन मुझे बस इंसाफ चाहिए बस। देखिए, हमारा एक सफाई कर्मचारी भाई जो 7 बजे 20 ब्लॉक के चौक पे झाड़ू लगा के कूड़ा उठाने का काम कर रहा था, उसको एक व्यक्ति ने जाके उसकी निर्मम हत्या लंबे चाकू से कर दी। वीडियो में सब आ रहा है, वीडियो आपको दे दी गई है। सवाल ये है कि दिल्ली सुरक्षित क्यों नहीं है? ये तो देश की राजधानी है। यहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं, बेचारे जो सर्दी गर्मी बारिश कूड़ा उठाने, दूसरे गंदगी साफ करने का काम करते हैं, उसी का मर्डर कर दिया। हत्या की हुआ है, कौन से वो हत्या करने वाले? वो वीडियो में आ रखा है, हत्या करने वाला भी। लेकिन क्या वजह था हत्या करने का? कोई वजह नहीं है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कूड़ा उठा रहा है, वो उसके पास आता है, उससे बहसबाजी करता है, फटाफट उसको चाकू मार देता है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पैसे छीन रहे थे उससे। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, आपको हमारे संवाददाता मोहित ओम की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी के 18-19 ब्लॉक में आज सुबह एक सफाई कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दिख रहा है कि सफाई कर्मचारी अपनी गाड़ी के साथ इलाके में मौजूद है, तभी एक शख्स आता है, उसके साथ मारपीट करता है और हाथ में उसकी चाकू होता है। पहले अनिल नाम के सफाई कर्मचारी की पिटाई कर रहा होता है, उसके बाद वो चाकू मार के वहां से आराम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। और ये खबर जैसे ही सफाई कर्मचारी को पता लगी है तो पूरे अस्पताल में उन्होंने यहाँ पे जाम कर दिया है और अस्पताल के बाहर की सड़क पे अपनी जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि अनिल 24 साल का था, कल्याणपुर इलाके में ही रहता है और वो 1 साल से एमसीडी में सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था। कूड़े उठाने वाली गाड़ी को वो चलाया करता था। फिलहाल अब आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई कर्मचारियों की भीड़ जो है वो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इकट्ठी हो गई है। अनिल की शव को मोर्चरी में लाया गया है, जहां पे उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, उसको बेहद जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो बेहद हैरान करता है किस तरीके से कर्मचारी को पहले पिटाई की जाती है बेरहमी से और उसके बाद उसको चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। फिलहाल जो अनिल के घर वाले हैं और जो उसके साथी हैं उन्होंने एक बड़ा लंबा चक्का जाम कर रखा है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर तमाम कूड़े की जो गाड़ियां हैं उनको वहां खड़ा किया गया है और उनका अपना विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अनिल के भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए अपना। सर, मेरा सुनील नाम है। सुनील, क्या हुआ था पूरी वारदात बताइए। जो फुटेज हमने देखा दिख रहा है कि एक शख्स दिखाया गया कि वो बच्चा आया होगा, अपने काम पे आया, बता रहे हैं इनके साथ की भी एक लड़का है, अभी भैया यहीं कहीं है, वो दिख रहे नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो निकला गाड़ी से थोड़ा दूर की तरफ गया था, तो उसके में चाकू मार दिया। अब पता नहीं किसी के लिए मारा, कि गुटके के लिए, किसी के लिए, नशे के लिए मारा, किसी लिए मारा, बस ये समझ में नहीं आ रहा सर। और बहुत बुरी तरह तड़पा था, यहाँ तक जीवित था शायद वो। यहाँ लाते लाते यहाँ जो भी अब जिसने देखा सर वही बता सकते हैं। बस आपका, आप उनके पिता हैं? हाँ जी। तो क्या बोल के घर से निकला था अनिल? कुछ कहीं अलग जा रहा था या काम पे निकला था? अपने काम पे आता, सीधा काम पे आता। कितने बजे निकला था काम पे?
अभी तो सर एमसीडी से कोई आया नहीं है अभी तक। इनका बड़े कम अधिकारी 5:30 बजे निकला था, 5:30 बज गया था पूरा। हाँ, डेली 5:30 बजे निकल लेता है। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? कोई कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, एकदम सीधा लड़के घर से आता, घर से काम पर से जाता, काम पर से सीधा घर जाता, वो किसी से न बात न चीत कोई नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से क्या बोल रही है पुलिस आपको? उसको तो पकड़ो, तो पहले तो उसे पकड़ो, उसे दिखाओ मेरे कहाँ है वो। तो ये अनिल का परिवार है और आप देख सकते हैं कि उसके परिवार की जो महिला है उनका भी यहाँ पे इस वक्त रो के बुरा हाल है। ये सबका यही कहना है कि अनिल एक शरीफ लड़का था, रोजाना अपने काम पे निकलता था, 1 साल से एमसीडी के में सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था। फिलहाल जिस तरीके से पूरी वारदात सामने आई है उसके बाद पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान जरूर कर ली गई है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरामैन योगेश भारद्वाज के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। मोहित ओम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। मोहित, खबर यह है कि गलतफहमी में अनिल की जान ले ली गई, लेकिन मामला यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक इलाके में ऐसी घटना, सरेराह घटना होना, मतलब अपने आप में सवाल है कि क्या कोई खौफ नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लग रहा है कि जो आरोपी है बिल्कुल खौफ ज्यादा है वो, और उसके अंदर किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। वो आता है, पहले अनिल के साथ मारपीट करता है और उसके हाथ में लगातार चाकू नजर आ रहा है और उसके बाद चाकू से गोदकर अनिल की हत्या कर देता है। पुलिस ने का कहना है कि अनिल की जो हत्या हुई है वो गलतफहमी में हुई है, क्योंकि वो किसी और शख्स को मारने आया था तो उसको लगा कि आज जो सफाई वाली गाड़ी है, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, उसमें अनिल ही गाड़ी चलाकर आया है, इसलिए उसने किसी और को समझकर अनिल के ऊपर जो है वो बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके बाद अब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को नजर आ रहा है। जो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, इसमें बड़े संख्या में जो सफाई कर्मचारी वो इकट्ठे हो गए हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में जितने भी सफाई कर्मचारी उन्होंने एक बड़ी हड़ताल कर दी है और सभी जो गाड़ियां हैं, जो सफाई जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, जो गलियों में घरों तक पहुंचती हैं कूड़ा उठाने के लिए, उनको एक अस्पताल के बाहर पूरा एक लंबी कतार में लगा दिया गया है। बड़े बड़े डंपर से लेकर छोटी गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आएंगी और ये पूरा इलाका जो है वो इस गाड़ियों से यहाँ पर इस वक्त भर चुका है। और इसका आलम यह है कि जो पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं वहां से आज कूड़ा नहीं उठाया गया है और लगातार जो एमसीडी जो नेता हैं या कहीं एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं वो अपने अलग अलग ग्रुप्स में चीज को अपडेट कर रहे हैं कि आज उनके इलाके से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और खुद मौके पे आए डीसीपी ने जो परिवार के लोग हैं उनसे बात की, उनको बताया है कि आरोपी ने किस वजह से और किस तरीके से अनिल की हत्या की है। उनका कहना है कि आरोपी जो है अब हिरासत में है, उसको बेहद जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो वजह बताई गई है वो बेहद हैरान करने वाली है कि आरोपी की जो पत्नी थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था किसी और के साथ, वो भी सफाई कर्मचारी है और उस आरोपी को लगा कि आज अनिल ही वो सफाई कर्मचारी, इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए उसने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। और जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया बेहद हैरान करने वाला है, किस तरीके से बेखौफ होकर लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके अंदर किसी तरीके का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। जी मोहित, इस पूरे मामले में परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही है? जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पूरा बताया गया है परिवार को कि गलत तरीके से हत्या की गई है, गलत पहचान की वजह से हत्या कर दी गई है। परिवार का इस पूरे मामले में क्या कहना है? परिवार का कहना है कि हमारा बच्चा गया है और वो एक शरीफ लड़का था, रोजाना घर से काम के लिए निकलता था, महज 24 से 25 साल की उसकी उम्र है, उसकी अभी शादी होने वाली थी, 1 साल पहले एमसीडी में कांटेक्ट के तौर पे लगा है। वो रोजाना जो है वो अपने घर से निकलता था सुबह 5:30 बजे और वो सुबह अलग अलग जगहों पर जाता था, सफाई का काम करता था। और आज जिस तरीके से उसके वारदात हुई है, परिवार कहीं ना कहीं जरूर सकते में है, उनके अंदर रोष है और उनका कहना है कि जिस तरीके से उनका बच्चा मारा गया है उसी तरीके से आरोपी को भी दंड से कड़ी सजा मिले और पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। तो फिलहाल जो परिवार है वो अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर बैठा हुआ है और अभी अनिल का पोस्टमार्टम चल रहा है। उसका जब शव उनका मिलेगा तो उनका कहना है कि हम शव लेके चक्का जाम करेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। तो फिलहाल लेकिन अब एक दूसरा नजारा मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एमसीडी की जो गाड़ियां हैं उनकी तादाद वो है जो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जो वो गाड़ियां हैं जो गलियों तक, घरों तक पहुंचती हैं और कूड़ा इकट्ठा करके लाती है। ना सिर्फ छोटी गाड़ियां बल्कि बड़े डंपर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी, लेकिन आज दिल्ली का कूड़ा नहीं उठेगा क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मी नाराज हैं और देखिए उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं पर लगा दी है क्योंकि मसला सुरक्षा का है। बहुत धन्यवाद आपका मोहित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।